हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी अ लिटिल थिंग कॉल्ड फर्स्ट लव का एपिसोड 33। और अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो पर एम करते हैं 283 लाइक्स और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 33 की एक्सप्लेनेशन। म्याओ म्याओ घर पहुंचकर अपनी मॉम को बताती है कि वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है, तो उसकी मॉम बहुत खुश होती है। एक्चुअली में मॉम इसलिए ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। देन यूनियन म्याओ म्याओ को कॉल करता है और उससे कहता है, मैं कल तुम्हारे साथ पासपोर्ट लेने नहीं चल सकता क्योंकि आर्किटेक्ट टीचर ने मुझे मीटिंग अटेंड करने बुलाया है, पर मैं तुम्हें मीटिंग के बाद पिक कर लूंगा। और यूनियन म्याओ म्याओ से डेट पर चलने की पूछता है मीटिंग एंड होने के बाद। म्याओ म्याओ कहती है, मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हूँ। म्याओ म्याओ कॉल एंड कर देती है क्योंकि याओ याओ बहुत ही क्लोज से उनकी बातें सुन रही थी। और फिर याओ याओ म्याओ म्याओ को ब्लैकमेल करती है कि मैं मॉम से कह दूंगी कि मिस्टर लियांग का बड़ा लड़का तुम्हें घर छोड़ने आया था, पर म्याओ म्याओ उसे ऐसा करने से कैसे भी करके रोक लेती है। नेक्स्ट डे हम यूनियन, फांग शाओ, आर्किटेक्ट टीचर और अदर स्टूडेंट्स को फांग एंटरप्राइज में देखते हैं मीटिंग के लिए। मीटिंग फैसिलिटेटर अनाउंस करता है कि उनका प्रोजेक्ट क्या है। वो है सी साइड रिटायरमेंट होम लैंड 12। यूनियन पॉज हो जाता है इस अनाउंसमेंट पर। फैसिलिटेटर कहता है, हमने इस एरिया को 5 साल पहले भी डेवलप किया था। और यहाँ हम फ्लैशबैक देखते हैं। यूनियन की मॉम ड्राइंग बना रही हैं यूनियन के बेडरूम में और यूनियन भी वही है। वो यूनियन से कहती हैं, ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो मैं तुम्हारे डैड के बिना कर रही हूँ, इसलिए मैं इसे अच्छे से करना चाहती हूँ। यूनियन अपनी मॉम से कहता है कि वो उसे डेस्क यूज करने दें। मॉम उसे टीज कहती हैं अनग्रेटफुल सन कहकर और कहती हैं, अगर मैं तुम्हें वर्क नहीं देती तो ऑलरेडी आर्किटेक्ट की फील्ड में तुम्हारे डैड से भी आगे होती। यूनियन कहता है, जब मैं भी आर्किटेक्ट बन जाऊंगा तो डैड को एजुकेट करूंगा। मॉम कहती हैं कि पहले तुम आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में एडमिशन लो हाईचेंग यूनिवर्सिटी के। और मॉम यूनियन से उसके लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स पूछती हैं। यूनियन अपनी बुक के पीछे मुंह छुपाता है और कहता है, आप जीती, इसलिए आप मेरी डेस्क यूज कर सकती हो। वापस प्रेजेंट में यूनियन मीटिंग में बहुत ही पेंसिव लगता है क्योंकि ये उसकी मॉम का प्रोजेक्ट है। आर्किटेक्ट टीचर यूनियन की अटेंशन कैच करते हैं क्योंकि उसे मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी है। आर्किटेक्ट टीचर के कहने के बाद यूनियन प्रेजेंटेशन देता है। मिस्टर फांग यूनियन की प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो फॉर्मली यूनियन को प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करते हैं। आर्किटेक्ट टीचर मिस्टर फांग को बताते हैं कि यूनियन जल्दी ही यूके चला जाएगा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। यूनियन बीच में बोल पड़ता है और कहता है, मैं इस बारे में सोचना चाहता हूँ। यूनियन के डिसीजन से सब हैरान हो जाते हैं। देन यूनियन घर जाता है और अपनी मॉम के ब्लूप्रिंट्स चेक करता है और अपनी डेस्क की चेयर पर देखता है जहाँ उसकी मॉम बैठती थी और वहाँ देखकर बात करता है। यूनियन अपने सारे अचीवमेंट्स अपनी मॉम को डेडिकेट करता है। इवन वो अपनी मॉम से कहता है कि अब मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है और उसका नेम है श्या म्याओ म्याओ। वो रोने लगता है और कहता है, काश आपको सब पता होता कि अब तक मैंने कितना अचीव कर लिया। वो कहता है, मॉम, आज मैंने फांग एंटरप्राइज में आपका अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट देखा और मुझे पता है अगर आप होती तो मुझसे मूव ऑन करने को कहती, पर अगर इस टाइम क्या ठीक होगा अगर मैं मूव ऑन ना करूँ तो? इसका मतलब ये है कि यूनियन प्रोजेक्ट ज्वाइन करेगा। मिस्टर फांग अपने ऑफिस में असिस्टेंट से कहते हैं, काश मेरा भी सन इन लॉ यूनियन जैसा होता क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। और वो ये भी ऐड करते हैं कि यूनियन मेरी डॉटर के स्लीप बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा बेटर है। फांग शाओ ऑफिस में पहुंचती है उन्हें मीटिंग के नोट्स देने के लिए और वो उन्हें फॉर्मली एड्रेस करती है। उसके डैड कहते हैं, फांग शाओ अभी ऑफिस में बिजी है, क्या तुम्हारे पास अब भी डेट करने का टाइम है? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस सब से ठीक होगा? फांग शाओ अपने डैड से कहती है कि वो अपने स्टाफ के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। मिस्टर फांग कहते हैं, मैं अभी मिस्टर फांग नहीं बल्कि तुम्हारा डैड हूँ। और वो फांग शाओ को डेट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने को कहते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें ब्रेकअप करना हो तो तुम कर सकती हो।
फांग शाओ डैड से कहती है कि आप सोचना बंद करो कि वांगी अपनी लीग से बियॉन्ड है, और फिर फांग शाओ ऑफिस से चली जाती है। मिस्टर फांग अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं। म्याओ म्याओ लाइट हाउस में है और वो स्टडी कर रही है और वो टायर्ड भी लग रही है। म्याओ म्याओ यूनियन को कॉल करती है और पूछती है क्या उसकी मीटिंग कंप्लीट हो गई। यूनियन कहता है हाँ, और मैं तुम्हें पिक करने ही आ रहा हूँ। म्याओ म्याओ कहती है मैंने सारा वर्क कर लिया और मैं अभी लाइट हाउस में हूँ। यूनियन कहता है मैं भी वहीं आता हूँ। म्याओ म्याओ कहती है आराम से आ जाओ क्योंकि मैं आईलेट्स के लिए रिव्यू कर रही हूँ। कॉल के बाद यूनियन वरिड लगता है। यूनियन लाइट हाउस पहुँचता है और वो रिव्यू मटेरियल देखता है और उसे वो देखकर गिल्ट फील होता है। म्याओ म्याओ यूनियन के पीछे जाती है और उसे डराने की कोशिश करती है, पर वो नहीं डरता। म्याओ म्याओ उससे टिकट्स की पूछती है। यूनियन थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। म्याओ म्याओ उससे अम्यूजमेंट पार्क के टिकट्स का रिमाइंड कराती है। यूनियन उससे कहता है कि मैंने टिकट्स तो कल ही बाय कर लिए थे, पर अब हम वहां जाने के लिए लेट नहीं हो गए। म्याओ म्याओ कहती है नहीं, और वैसे भी मैंने अम्यूजमेंट पार्क नाइट के टाइम नहीं देखा। सो वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। म्याओ म्याओ और यूनियन डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि फेरिस व्हील क्लोज हो गया उनके राइड लेने से पहले ही। तो म्याओ म्याओ यूनियन से कुछ खाने को कहती है। यूनियन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना टाइम फुली एंजॉय नहीं कर रहा। यूनियन म्याओ म्याओ के लिए बर्गर बाय करता है और बर्गर खाने से पहले म्याओ म्याओ यूनियन को सैलेड खाने को कहती है क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है। यूनियन म्याओ म्याओ से पूछता है तुम क्या करोगी अगर तुम्हें अब्रॉड में सिर्फ बर्गर ही खाना पड़े तो। म्याओ म्याओ कहती है तुम तो मेरे साथ होगे। ये सुनकर यूनियन पॉज हो जाता है और फिर म्याओ म्याओ से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। उनके बात स्टार्ट करने से पहले म्याओ म्याओ के फूड चॉक हो जाता है। ड्रिंक के बाद म्याओ म्याओ यूनियन से पूछती है तुम्हें क्या कहना है। यूनियन कहता है पहले तुम खा लो। म्याओ म्याओ कहती है कि यूके में उसकी यूनिवर्सिटी 4 आवर्स की दूरी पर है यूनियन की यूनिवर्सिटी से। म्याओ म्याओ तो यूके में यूनियन से मिलने के भी अरेंजमेंट्स की सोचने लगी है और कहती है मैं तुम्हें बिना देखे सिर्फ 1 मंथ ही रह सकती हूँ। यूनियन कहता है अगर मैं बहुत बिजी रहा और नहीं मिल पाया तो। म्याओ म्याओ कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए कोई और रास्ता सोचूंगी जब तुम बिजी होगे। यूनियन कहता है अगर मैं अब्रॉड नहीं जा पाया तो। म्याओ म्याओ कहती है मैं जब जाऊंगी तब तुम भी रेडी हो जाओगे और हम दोनों साथ में ही स्टडी करेंगे अब्रॉड में, चाहे कुछ भी हो। यूनियन अब कुछ नहीं कहता, तो इस वजह से म्याओ म्याओ उससे पूछती है तुम जो कह रहे हो वो सच है क्या। यूनियन डिनाई करता है और वो बात करने का टॉपिक भी चेंज कर देता है। म्याओ म्याओ कहती है मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो यूनियन को थैंक्स कहती है उसे मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, और कहती है अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी अपने गोल को पहचान नहीं पाती। एंड इतनी सारी बात करने के बाद वो किस करते हैं फाइनली। म्याओ म्याओ बहुत शर्माती है किस के बाद और यूनियन से कहती है कि वो अभी उससे बात ना करे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं काइतो अपने रूम में है। वो मेडिसिन पैक कर रहा है बॉक्स में। उसका रूममेट उससे पूछता है तुम ये क्यों कर रहे हो। काइतो कहता है तुम्हें इससे क्या, तुम अपना वीडियो गेम खेलो। और काइतो उस बॉक्स पर सेंडर नेम यूनियन लिखता है। काइतो को आर्किटेक्ट टीचर का कॉल आता है और वो उसे मॉडल क्लासरूम में बुलाते हैं। काइतो वहां पहुंचता है और आर्किटेक्ट टीचर उससे यूनियन को समझाने की कहते हैं कि वो जाकर यूनियन को समझाए कि वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के चांस को मिस ना करे। काइतो ये सुनकर सरप्राइज होता है और पूछता है यूनियन ऐसा क्यों कर रहा है। एक्चुअली में आर्किटेक्ट टीचर को भी इस बारे में नहीं पता और यूनियन ने उन्हें किसी को भी बताने से मना किया है। काइतो यूनियन को कॉल करता है। यूनियन उससे कहता है अभी इस बारे में बात करने का सही टाइम नहीं है क्योंकि मैं अभी ग्रोसरी स्टोर पर हूँ म्याओ म्याओ के साथ। ग्रोसरी स्टोर में वो दोनों उन थिंग्स की शॉपिंग कर रहे हैं जो उन्हें अब्रॉड में ज़रूरत पड़ेंगी। यूनियन कहता है तुमने ऑलरेडी कार्ड में बहुत कुछ रख लिया। यूनियन सोचता है कि म्याओ म्याओ ने उसके लिए कितना कुछ बाय कर लिया, पर वो तो अब्रॉड जा ही नहीं रहा और वो वरी करता है कि म्याओ म्याओ इतना सारा कैसे कैरी करेगी। इसलिए यूनियन म्याओ म्याओ से कहता है कि वो ज़्यादा थिंग्स बाय ना करे। वांगी बस स्टॉप पर किसी का वेट करता है और वहाँ उसे लेने एक कार आती है। मिस्टर फांग का असिस्टेंट वांगी को फांग शाओ के डैड के ऑफिस में लेकर जाता है। डैड वांगी से पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, और वो फ्रैंकली वांगी से कहते हैं कि तुम हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो
और डैड वांगी से कहते हैं कि फांगशिया को परस्यू करने का तुम्हारा कोई मोटिव है, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी डॉटर तुम्हें लाइक करती है। वांगी के कुछ भी कहने से पहले वो वांगी को जाने को कहते हैं और उससे कहते हैं मेरी नज़र तुम पर है, इसलिए केयरफुल रहना। रात के टाइम यूनियन काइतो से मिलने जाता है उसके रूम में। काइतो जानना चाहता है कि यूनियन अब्रॉड क्यों नहीं जाना चाहता। यूनियन के आंसर देने से पहले वो इंटरप्ट हो जाते हैं कॉल से। काइतो यूनियन को उस कॉल को इग्नोर करने की कहता है। यूनियन काइतो को शो करता है कि वो कॉल हेशिन का है, तो काइतो उससे कॉल रिसीव करने को कहता है। हेशिन यूनियन से कहती है कि तुम मुझे थिंग्स सेंड करना बंद करो। हम हेशिन को कार्ड को पुश करते हुए भी देखते हैं बॉक्सेस से भरी हुई। यूनियन कहने ही वाला होता है कि उसने उसे कुछ भी सेंड नहीं किया, तो काइतो उसे कुछ भी कहने से मना कर देता है। तो वो सब बॉक्सेस काइतो ही सेंड कर रहा था हेशिन को यूनियन के नेम से। काइतो ने उसे स्वीट पोटैटोज और हनी सेंड की है इस बार, जो कि उसे इजीली वहीं मिल जाएगी क्योंकि जहां वो गई है वो एग्रीकल्चरल एरिया है। हेशिन यूनियन से पूछती है क्या तुम ये सब सेंड करके मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो या तुम स्टूपिड हो। यूनियन कहता है अब से मैं तुम्हें ऐसी चीजें भेजूंगा जो सेंस की हो। देन वांगी अकेला मॉडल क्लासरूम में ड्रिंक कर रहा था और वो यूनियन और काइतो को उसे ज्वाइन करने को कहता है। काइतो और यूनियन वहां पहुंचते हैं। वांगी उन्हें बताता है कि उसे आज फांगशियाओ के डैड ने ऑफिस में बुलाकर डांटा। काइतो भी शेयर करता है कि हेशिन ने उसे स्टूपिड कहा। वांगी कहता है हम सब में से इस टाइम यूनियन ही सही है जिसकी रिलेशनशिप सही चल रही है। काइतो वांगी से कहता है कि यूनियन अब अब्रॉड नहीं जा रहा। ये बात वांगी को भी सरप्राइज करती है। यूनियन उन दोनों को एक्सप्लेन करता है कि उसकी मॉम का लास्ट प्रोजेक्ट जो अनफिनिश रह गया था वो फिर से कंटिन्यू हो रहा है और वो भी उसका पार्ट बनना चाहता है। वांगी पूछता है तो म्याओ म्याओ का क्या होगा। यूनियन कहता है मैंने अभी तक उसे ये नहीं बताया और मुझे डर है कि अगर उसे पता चला तो वो अब्रॉड स्टडी के लिए नहीं जाएगी। काइतो यूनियन से कहता है कि तुम्हें उसे बताना ही पड़ेगा। फर्स्ट टाइम काइतो ने सही बात की। यूनियन कहता है मैं उसे बताना चाहता हूँ, पर उसने कहा कि वो वेट करेगी जब तक हम साथ में नहीं जाएंगे तब तक। यूनियन कहता है मुझे नहीं पता कि प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से म्याओ म्याओ के प्लान्स खराब हो। वो तीनों बॉयज कंटिन्यू ड्रिंक करते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं डेटिंग की। देन ड्रंक होने के बाद म्याओ म्याओ यूनियन को पिक करने जाती है क्योंकि उसे काइतो ने कॉल करके बताया। म्याओ म्याओ यूनियन से पूछती है कि उसने इतनी ड्रिंक क्यों की। यूनियन म्याओ म्याओ को स्विमिंग पूल एरिया साइड ले जाता है। म्याओ म्याओ उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ। यूनियन म्याओ म्याओ को खींचता है और उसका सर अपने शोल्डर पर रखता है और म्याओ म्याओ से सॉरी कहता है। वो पूछती है सॉरी किस लिए। यूनियन सिली बात म्याओ म्याओ को बताता है। तभी वहाँ पूल एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है और उनका नेम पूछता है। यूनियन अपना नेम बताता है और वो एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन को नेक्स्ट टर्म में पूल में वर्क करने को कहता है ऐसा पनिशमेंट, और उन्हें जाने को कहता है। म्याओ म्याओ हैप्पीली यूनियन से कहती है वैसे भी नेक्स्ट टर्म में तुम यहाँ नहीं होगे। इस बात से यूनियन रुक जाता है और एपिसोड 33 यहीं एंड होता है।